एक रूप में तो सखाओं के साथ खड़े हैं और दूसरे रूप में गिरिराज जी में प्रवेश करे। गोवर्धननाथ 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 का अर्थ क्या है? गो माने इंद्रिय, गो माने इंद्रिय, मर्दन माने मथ लेना। जैसे हम मटकी में दही डाल करके और मेथी और रस से रई से जब मथते हैं इसको दही को, जब दही को मथते हैं तो महाराज में मठा दूध और घी की लौंदई दूध, घी अलग हो जाता है, मठा अलग हो जाता है। ऐसे ही इंद्रियों का मर्दन करना, इंद्रियों का मंथन करना, काम क्रोध लोभ मोह मत अहंकार, ये 5 विकारों से श्री ठाकुर जी ही नाम की रस्सी और रई लेकर के जब इस शरीर का मंथन किया जाए तो इसमें से वासना रूपी, काम रूपी, मोह रूपी विकार मिट जाएंगे और इसमें शुद्ध निर्मल घी बनना शुरू हो जाएगा। घी का मतलब ठाकुर जी की भक्ति आ जाएगी, ठाकुर जी का चिंतन होना शुरू हो जाएगा, भगवान की भक्ति में हमारा मन लग जाएगा। एक कहते हैं गाय के गोबर के समूह को, गाय के गोबर के समूह को भी गोवर्धन कहते हैं। गायों का गोबर इकट्ठा करके महाराज वही गोवर्धन बनाया जाता है। दिवाली की परिवार और दौज गोवर्धन पूजता है अपने ब्रज भूमि में, अपने ब्रज क्षेत्र में। घर घर में गोवर्धननाथ का उत्सव होगा, हर घर में जगह जगह गोवर्धन बनाए जाएंगे। पूरे गांववासी जुड़ करके ना गोवर्धननाथ को पूजते हैं, वही गोवर्धननाथ को भोग लगा रहे हैं आज श्री ठाकुर जी। तो दान घाटी का मुखारबिंद पर भोग लगाया है, वहां में ठाकुर जी 2 रूपों में थे, एक में बाल बालाओं के साथ खड़े हैं और दूसरे रूप में श्री गोवर्धन में प्रवेश कर गए। तो पाए भोग की महाराज बरात की बरात डाली जाए, तो गोवर्धननाथ सबको कटकते जा रहे हैं। जितना भी भोग प्रसादी बना के ले गए ब्रजवासी, पूरी पकवान लड्डू रसगुल्ला खुरमी कचौड़ी बेड़ी सब 56 प्रकार के भोग आज श्री गिरिराज जी को अर्पण कर दिए हैं। महाराज गिरिराज जी के भोग को विरामना है। एक सखा बोले पूर्णमासी को बेटा मनसुखा चौरे लाला एक बात पूछ भैया, मोह तेरी जा गोवर्धन में और 2 में कछु गड़बड़ी लगी। गड़बड़ी कैसी गड़बड़ी? अरे मैं जब गौर से देख रहा हूँ, जब से ये खाए जाएगा वह खाए ही जाएगा वह, और मोह कछु ऐसा लगे कि 13 मोहड़ो जब गोवर्धन को मोहड़ो दोनों को एक से लगे, कहीं कोई गड़बड़ तो ना है। जब से मैं चाहिए देख रहा हूँ, मैं जाके भोगे ना देख रहा हूँ, मैं लाला तेरे को देख रहा हूँ और तेरे जब गोवर्धननाथ को देख रहा हूँ, जितना तू पाए हो बासी ज्यादा कुछ तेरे गोवर्धन पाए हो। कितने वर्षों को भूखोगे जी? श्री ठाकुर जी बोले लाला मनसुखा जहाँ मैं मेलों कहा दूर से, कभी कभी एक चेहरे के 2 व्यक्ति मिल जाते हैं, कभी कभी एक शक्ल के 2 व्यक्ति दिख जाते हैं। तो ऐसी गोवर्धननाथ को अगर 2 चेहरा बनेंगे तो जमीरों का पर तू सही बात बता कहाँ के होता है? मनसुखा बोलो भैया जब से आए तब तक अभी प्रसादी की एक हमें पकौड़ी ना मिली है, हमारे पेट में बिलैया लूट रही है और तेरे गोवर्धन को पेट भरना है। भैया हमारा विचार जी है, अगर जापे से मैं कहा तो कुछ प्रसाद बच जाए तो वो प्रसाद हमें भी भोग में मिल जाए। तो ठाकुर जी अपने
तुलसी दल लिया, श्री ठाकुर जी ने अपने हाथ में धारण किया। जैसे ही तुलसी दल मुख में रखा, आज मेरी गोविंद तृप्त हो गए और श्री गोवर्धन नाथ की बची हुई शादी की सब सब ने तृप्त होकर के प्रसादी पाई। लेकिन ये तो बात रही गोवर्धन नाथ की, और यही बात पूरा रहस्य श्री नारद जी ने देखा कि आज से ब्रज के लाला ने इंद्र की पूजा बंद करा दी, और इंद्र की पूजा बंद होने के साथ साथ इसलिए इंद्र को मुझे जाकर के सूचना देनी चाहिए। तो नारद जी तो एक ऐसे संत है कि जहां नहीं बज रही हो वहां नारद जी बजाए, और जहां बजने के चांस भी नहीं हो वहां भी नारद जी चांस प्रकट कर देते हैं। तो नारद मुनि सीधे ब्रज की यात्रा को संपन्न करके गोवर्धन को पूजता हुआ देख करके सीधे महाराज इंद्र के लोक में पहुंच गए, इंद्र के पास पहुंचे, और इंद्र से जाकर के कहा श्री नारद जी ने, अरे इंद्र, तू इस सिंहासन पर बैठो रहे कि कुछ और बोलने का तो होश है कि नहीं? नारद जी का खड़े होकर स्वागत करके पूछ लिया, क्या कह रहे हो मुनिवर, मेरी तो बात समझ में नहीं आ रही। अरे भले इंद्र, ये सुन, आज से तू ब्रज से तो काम सीख गयो। जो ब्रज में तेरी पूजा होती थी, जो ब्रजवासी तुझे एक साल में एक बार तेरी सेवा करते, पूजन करते, तुझे मान में आज नंद को लाला एक पहाड़ को पुजवाया हुआ है। काय पुजवाया हो? गोवर्धन पहाड़ को पुजवाया हुआ है, और जहां तेरी पूजा होती आज से वो पूजा तेरी बंद हो गई, अब ब्रज में तेरी पूजा नहीं होती। इंद्र की दिमाग में बात न कही। इंद्र ने उसी समय स्मंतक नाम के मेघों को बुलाया, मेघों को बुला करके इंद्र ने पूरे वृंदावन में, बरसाने में, गोवर्धन में, नंदगांव में चारों तरफ से महाराज भयानक बादल गड़गड़ाहट करते हुए उमड़ते हुए आए, भयंकर तूफान चलने लगा, आंधी के झपटे चलने लगे। इंद्र ने रुष्ट होकर के मेघों को भेज दिया, जाओ पूरे ब्रज मंडल को डुबा दो, पूरे ब्रज को तहस नहस कर दो, पूरे ब्रज को बहा दो, ब्रज में एक भी कण कहीं पर बिना बरसात न रहे। मेघ बरसने लगे, बड़े-बड़े भूकंप पड़ने लगे महाराज, आंधी तूफान चलने लगा। श्री ठाकुर जी से सारे ब्रजवासी बोले, लाला, हमने तो सुझाई गई कि इंद्र की पूजा बंद मत करावे। देख आज इंद्र रुष्ट होकर के कितना प्रकोप कर रहे हो। ठाकुर जी के सामने देखते देखते कहीं तो बार बार भाग गए, कहीं गाय बछड़ा एक दूसरे से बिछुड़ गई, सब महाराज दूर दूर हो गए। आज मेरे गोविंद अकेले खड़े हैं। मेरे ठाकुर जी ने कहा कि गोविंद ने, श्री नारायण भगवान ने अपने बाल बाल सखाओं की रक्षा के लिए मानसी गंगा के नजदीक दान घाटी पे श्री ठाकुर जी ने अपनी सबसे तर्जनी उंगली लगाई, छोटी उंगली लगाई, और धीरे 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 श्री गिरिराज को उठा लिया, और सारे सखाओं को बुलाने लगे, गाय बछड़ों को बुलाने लगे, बाबा मैयाओं को बुलाने लगे, सभी आ जाओ, मेरे पास आ जाओ, मेरे पास आ जाओ। आज सब ठाकुर जी के नजदीक चारों तरफ खड़े हुए श्री गोवर्धन नाथ के नीचे
है, तेरे पैर में दर्द है रे होइगो, तू हारी को होइगो लाला। देख हम भी अपने लाठी डंडन में लगाए या गिरिराज को हम भी रोके भैया, तू एक काम कर, तू नेक विश्राम कर ले, थोड़ा सा नेक विश्राम कर ले, तब तक हम अपने लाठी डंडन से रोके रहेंगे। अब जैसे मेरे ठाकुर जी ने अपनी पूरी नेक नीचे को सरकाई, अब तो गिरिराज भी नीचे को साथ साथ आने लगो। सखा बोले लाला गोवर्धन नीचे आयो, तो मेरे ठाकुर जी ने फिर अपनी उंगली ऐसी लगा दी। आज गोवर्धन के द्वारा सारे ब्रजवासियों को मेरे गोविंद ने रक्षा एक सखा बने हो बन चुका। चोरी लाला तो मैं इतनी ताकत कहां से आई गई? तू हमारी तरह धूलो बदलो, और तेरे आज इतने बड़े पहाड़ की 7 दिन 7 राती बराबर धारण कर लियो, तो मैं इतनी कहां से ताकत आ गई? मेरे ठाकुर जी के मुंह से निकल गया, मैं भगवान हूं। कौन हूं? भगवान। सीधा मां बोलो, हाँ तुम भगवान है, मोड़ो धोइलो तो आप तो ना है, तू अपने को भगवान कह लो कि मैं भगवान हूं। मेरे ठाकुर जी के मन में बड़ी नम्रता का भाव उमड़ आया। श्री ठाकुर जी कहते हैं, सखाओ, अरे मेरे ग्वाल वालों हो, मेरे साथी हो, ये मैंने जो गोवर्धन उठाया ना, ये सब तुमकी कृपा से उठाया है, ये तुम सबके सहारे से मैंने गोवर्धन धारण किया। मतलब कि जो बचपन में माखन खाओ ना गोपी के घर से चोर चोर, क्या माखन खाया था ना गोपी के घर से, वह माखन की ताकत आ गई। जो दूध चुरा चुरा कर पियो ना, वह दूध की आज ताकत दिख रही है। गोपी के घर में जाकर जो दही खायो ना, चोर चोर के हैं, वह की आज हिम्मत ताकत यहाँ पता चल रहा है। वो होता है अच्छे अगर स्वादिष्ट भोजन हो ना, वो मन नहीं भाएगा, और जो चोरी की वस्तु मिल जाए, कुछ अलग ही आनंद आएगा। तो ठाकुर जी ने कहा कि गोपी के घर में जा जा के जो माखन चोरी करके खाओ, भाई माखन को आज कछ बल बढ़ेगा। तो श्री ठाकुर जी बड़ा सुंदर वर्णन कर रहे हैं कि कछु माखन को बल बढ़ो। श्री ठाकुर जी कह रहे हैं कि कछु माखन को बल बढ़ो, कछु गोपिन करी सहाय, राधे जू की कृपा भई। लास्ट में मेरे ठाकुर जी कहने लगे कि कछु माखन को बल बढ़ो, कछु गोपिन करी सहाय, राधे जू की कृपा सुनो, मैंने गिरिराज लीनो उठाए। राधा रानी की कृपा से, राधे की कृपा से, श्री महारानी की कृपा से, श्री वृषभान लाडली की कृपा से मैंने आज गोवर्धन को उठाए। और एक और बात बताऊं, जब तुम सब लोग मुझे देख रहे थे ना कि कन्हैया ने कैसे गोवर्धन उठाया, तो तुम सबन की जो शक्ति थी और तुम सबन का जो ध्यान हो, वो सबको मेरे अंदर खींच के आए। मतलब एक व्यक्ति किसी को देखे तो उसका ध्यान किससे जुड़ा हुआ है? जो सामने खड़ा है। एक सुंदर सा बहुत बगीचा था, और उस बगीचे में चारों तरफ संत महात्माओं के आश्रम बने थे, और उन आश्रमों में नित्य प्रतिदिन संत महात्माओं के मंगल कार्य होते रहते थे। कहीं यज्ञ होता था, कहीं वेद पढ़े जाते थे, कहीं हवन चलते थे, कहीं सत्संग चलता था। उसी महात्माओं के आश्रम के निकटतम उसी बगीचे में महाराज
तोता का जोड़ा रहता है, पूरा जोड़ा रहता है, दोनों पति पत्नी रहती है। संतों का कीर्तन सुनते, संतों के मंत्रों को सुनते, उसके मन में संतों की वाणी का सुनते सुनते बड़ा मिठास आ गया, सत्संग का रंग चढ़ गया। अब तो दोनों पक्षी वो ही, पति पत्नी ही, दोनों भगवान का ही नाम लेकर के जीवन गुजार रहे। हर शब्द में राम राम बोलते, कभी श्याम श्याम बोलते, कभी कोई महात्मा आया उसका स्वागत करते, कभी कोई संत आया उसको प्रणाम करते, कभी कोई भक्त आया उसको नमन करते हैं, क्योंकि उनका स्वभाव बन गया इससे संतों के साथ रहने। धीरे धीरे वहां से थोड़ी दूर एक गांव था, एक गांव के सेठ गांव को छोड़ करके चले गए। कहां? बंबई शहर में चले गए। और बंबई शहर में नहीं उनका परिवार रहने लगा, वही वो भी रहने लगे हैं। महाराज कुछ वर्षों के बाद उनको अपने गांव की याद आई। काय की याद आई? अपने गांव में आने की याद आई। तो सेठ जी गांव में आए। गांव में आए उनका एक नेम था, जब बंबई में रहते तो सुबह ही सुबह सेठ जी पार्क में घूमने जाते। ब्रह्म मुहूर्त में सुबह की बेला में पार्क में घूमते और घूम फिर के अपने घर आते थे, अपना भोजन करते अपने रहते थे। वही सेठ जी एक दिन घूमने के लिए गांव में रहते हुए उसी बगीचे के तरफ चले गए जिधर बगीचे के पास में है संत महात्माओं के आश्रम बने। उसी रास्ते पे एक वृक्ष पे ये दोनों पक्षी बैठे, तोता और तोती। सेठ जी को देखा। सेठ जी बहुत ही नम्रतवान थे, विनम्र स्वभाव था उनका। सेठ जी को देख करके दोनों पक्षी बोलने लगे, सेठ जी आइए, आपका स्वागत है, वेलकम, आप यहाँ आए हैं, आपका स्वागत है, आप भ्रमण करने आए हैं, आप बहुत अच्छे हैं। सेठ जी ने दो क्षण के लिए ठहर कर उनकी वाणी को सुना। संग से जब पक्षी बदल सकता है अपनी भाषा को, अपने स्वभाव को, अपनी ही आदत को, तो क्या मनुष्य नहीं बदल सकता है? क्या इंसान नहीं बदल सकता? बदल सकता है, लेकिन कब? जब उसके संग में शक्ति होगी, उसके संग में समर्पणता होगी, उसके संग में निष्ठा होगी, उसके संग में भाव होगा, तो एक दिन वो संत के रंग में रंग जाएगा। संतों के स्वभाव में अपने को भी रंग देगा। तो उन दोनों पक्षियों ने जीवन गुजारा। धीरे धीरे उनका जीवन समाप्त हो गया। एक दिन वो पक्षी मर गए, दोनों तोता और तोती दोनों मर गए। तो मर करके महाराज उनका दूसरा जन्म पुण्य था, तो फिर दोनों पक्षी बन गए, वही तोता और तोती बन गए। उन्होंने जाकर के लेकिन अब कितने कौर भीलों के नगर में जन्म लिया, कौर भीलों के नगर में रहने लगे। अब जहाँ कौर भीलों का नगर है वहां तो भैया कोई सत्संग नहीं मिलता, कोई राम राम करना नहीं जानता, कोई श्याम श्याम करना नहीं जानता। वहां तो सिर्फ एक ही भाषा है, मारो, काटो, पकाओ और खाओ। तीन शब्द उनको रटे हैं, मारो, काटो, पकाओ और खाओ। यानी कोई भी पशु हो चाहे मनुष्य हो, वो उनके सामने अगर कोई अदर जीव जंतु आ गया तो उसको जिंदा छोड़ते हैं। ये कौर भीलों का था। उसी नगर में इन दोनों पक्षियों ने जन्म लिया। सुबह ही जगत खेम, बस एक ही स्वभाव था उनका। अपने अपने हाथों में कोई तलवार लेके निकलता, कोई महाराज धनुष बाण लेके निकलता, कोई भाला लेके निकलता, कोई कुल्हाड़ी लेके निकलता। जो भी मिल जाता उसको मार काट के ले जाते, पकाते और खाते थे। यही उनके जीवन की दिनचर्या थी, यही उनके जीवन का एक आधार
दोनों पक्षी भी इसी नगर में रहते हैं, उनका भी स्वभाव वैसा